Hey guys, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो कल से मैं बड़ा कंफ्यूजन में था कि मॉर्बियस पहले देखी जाए या अटैक मूवी, लेकिन थिएटर में जाने के बाद उन लोगों ने मेरा कंफ्यूजन एकदम बढ़िया तरीके से दूर कर दिया, मॉर्बियस का पहला शो ही कैंसिल करके। मगर चिंता मत करो, इसके बाद तुरंत वही देखने जाना है, टिकट बुक कर ली है और अभी कैंसिल नहीं होने देंगे। बादल वाली स्कीम अपनाई है अपन ने 4 टिकट की। तो अटैक मूवी को देखने से पहले मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था, क्योंकि इंडिया में अगर किसी भी चीज के आगे सुपर लग जाए तो अटैक मूवी को देखने से पहले मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था, क्योंकि ये सुपर सोल्जर वाले फॉर्मूले पे बेस्ड होने वाली थी, सुपर सोल्जर वाले फंडे पे बेस्ड होने वाली, सुपर सोल्जर फॉर अरे क्या यार। कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज मैं करने वाला हूं अटैक का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो बिना किसी को गिरने से बचाकर उसका चुम्मा लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो स्ट्रेट ऑफ द बैट में चीज पॉइंट आउट कर देना चाहता हूं कि अटैक एक प्योर एक्शन मूवी है और इसमें जितना भी जो कुछ भी हो रहा है, एक्शन सीक्वेंसेस उस पूरी चीज की बैकबोन है। अब जिन भी लोगों ने इस मूवी के ट्रेलर्स नहीं देखे तो उनको मैं हल्का फुल्का सिनॉप्सिस दे देता हूं। तो जॉन अब्राहम का कैरेक्टर है अर्जुन, जो इंडियन आर्मी का एक बहुत ही केपेबल सोल्जर होता है और बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के टैक्टिकल मिशंस करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में उनको थोड़ी बहुत चोट लगती है, जिस वजह से उनको सुपर सोल्जर प्रोग्राम अंडरगो करना पड़ता है और इसी कारण वो बन जाते हैं देसी कैप्टन अमेरिका। और बस ये इस मूवी की स्टोरी, यही मूवी का मेन फंडा है। मूवी इसी के आसपास भागती दौड़ती उठती बैठती सोती जागती हकती, मतलब सब कुछ इधर ही चोरा है। तो सबसे पहले अगर मैं मूवी के डायरेक्शन की बात करूं तो मूवी डायरेक्ट करी है लक्ष्यराज आनंद ने, जो एक एक्टर टर्न डायरेक्टर है। और इस मूवी का डायरेक्शन वैसे तो काफी ऑर्डिनरी सा है, लेकिन जहां पर भी एक्शन सीक्वेंसेस दिखाई जाती हैं, ये डायरेक्शन ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है। पूरी की पूरी एक्शन सीक्वेंसेस के टाइम पर बहुत ही सुपर्ब टाइप का कैमरा वर्क किया गया है, जहां पर कैमरा ऐसे गोल 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 घूमता है, जूम इन जूम आउट होता है और आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी एक्शन का एक पार्ट हो और उसको अपनी आंखों से जी रहे हो। एंड इससे पहले तक मैंने बॉलीवुड में कभी भी इस तरह की कोरियोग्राफी या फिर एक्शन को इस तरह से शूट होते हुए नहीं देखा। मतलब एक्शन सीक्वेंसेस तो ऐसी बहुत सारी देखी है, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से और जिस तरीके से उनको दिखाया गया है वैसा पहले कभी नहीं देखा। फिर इसके बाद पूरी मूवी का बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छा है और जितने भी बुलेट साउंड्स है, मतलब गोलियां चलने की आवाज, ग्रेनेड्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको एकदम बढ़िया तरीके से फील होती हैं और ऐसा लगता है कि हाँ, एक जेन्युइन गन फाइट हो रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक चीज और भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो जॉन अब्राहम और जैकलीन फर्नांडिस की स्टोरी लाइन थी, वो थोड़ी सी क्रिंजी फील होती है एट टाइम्स। इनफैक्ट जिस तरीके से इन दोनों कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है और अगर रियल लाइफ में ऐसी घटना घट जाती है तो या तो आप बहुत ज्यादा लकी होगे या फिर बहुत ज्यादा बदकिस्मत। आई मीन, अगर कोई भी जॉन अब्राहम जैसा दिखता है तो लकी होगा, ऑफ कोर्स, हमारे जैसे तो। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. और हाँ, एक चीज और भी है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, आर्मी के ऑफिसर्स ऐसे किसी को भी कभी नहीं बताते कि वो इंडियन आर्मी में है, लेट अलोन किसी को अपनी फोटो दिखाना। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे डायरेक्टर चाहते तो बहुत ही आराम से इस पूरी रोमांटिक सीक्वेंस को और भी ज्यादा लंबा खींच सकते थे, लेकिन उन्होंने इस पूरी चीज को एक गाने में कंप्लीट कर दिया, जिस वजह से मूवी का जो मेन मक्खन मलाई है ना, उसको प्रॉपर टाइम मिलता है। और इस मूवी की यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई कि ये मूवी इस बात को एम्ब्रेस करती है कि हाँ, हम एक एक्शन मूवी है और उसी पे स्टिक करके हमें एक बहुत ही बढ़िया सी मूवी डिलीवर करती है। फिर इसके बाद इस मूवी के सीजीआई पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीजीआई इस मूवी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो, ये मूवी बनी है टोटल 55 to 60 करोड़ में और इसके हिसाब से इस मूवी का सीजीआई काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। ऑब्वियसली इतने कम बजट में आप मार्वल, डीसी या फिर किसी भी मल्टी मिलियन डॉलर मूवी के सीजीआई से इसको नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन जितना बजट है उस हिसाब से बहुत ही बेहतरीन सीजीआई दिया है आपको। फिर चाहे जॉन अब्राहम के एआई का एचयूडी दिखाना हो, उसके कलर पैलेट को सिग्निफाई करना हो, या जितनी भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं उनमें सीजीआई का यूज करना हो। स्पेशल इफेक्ट्स परफेक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और देखो, जनरली ऐसा होता है कि बॉलीवुड की एक्शन सीक्वेंसेस को देखकर हम लोग ये बात बोलते हैं कि इसमें तो फिजिक्स के पकोड़े लगा दिए, लेकिन इस मूवी में वो बात वैलिड ही नहीं है, क्योंकि मूवी का मेन कैरेक्टर एक सुपर सोल्जर है, तो वो सारी चीजें कर सकता है जो हमारे सुपर हीरोज कर सकते हैं। मतलब क्रिश और सुपरमैन और शक्तिमान वाली चीजें नहीं, लेकिन हाँ, कैप्टन अमेरिका और बकी जैसी चीजें तो कर ही सकता है। तो इसी वजह से एक्शन सीक्वेंसेस में जो ओवर द टॉप वाली फील है वो मेंटेन रहती है और आपको कोई भी चीज लंबी फेंका फाकी नहीं लगती। और तो और इसमें सुपर सोल्जर बनाने के पीछे का बेसिस भी हॉलीवुड को ही बताया गया है और ये डायलॉग भी मार दिया गया है कि अगर हॉलीवुड करे तो चमत्कार और हम करे तो
डिमोनेटाइज नहीं कराना है। तो इस डायलॉग को मार के ये मूवी अपने लॉजिक को भी काफी ज्यादा फैक्चुअल और सेंसिबल बना लेती है। एंड मूवी का फर्स्ट हाफ जो है वो इसके सुपर सोल्जर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन इब्राहिम का कैरेक्टर, उसकी स्टोरी और ये सारी चीजों को एक साथ एस्टैब्लिश करके इस पूरे यूनिवर्स को थोड़ा बहुत बिल्ड करने की कोशिश करती है। लेकिन इस मूवी का सेकंड हाफ कंप्लीटली डिफरेंट ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है और उसमें इन पूरी चीजों को जो सेटअप किया था ना फर्स्ट हाफ में, उनको एग्जीक्यूट होते हुए दिखाते हैं। और इसी हाफ में हमें कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया सीक्वेंसेस देखने को मिलती हैं, जैसे एक पूरा ब्लास्ट वाला सीन है जो हमने ट्रेलर्स में भी देखा था। इस ब्लास्ट को इतने बढ़िया तरीके से दिखाया गया है स्लो मोशन में कैमरे को दिखाते हुए। तो यहाँ पर डायरेक्शन, सीजीआई, एक्शन सीक्वेंस एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया तरीके से शाइन करती है, जो मैंने पहले भी कहा था। और अगर आप लोगों ने हॉलीवुड की ओलंपस हैज फॉलन देखी है तो ये सीक्वेंस काफी हद तक आपको वैसी ही फील हो सकती है जो सेकंड हाफ में चलती है पूरी की पूरी। लेकिन हाँ, देखने में मजा जरूर आएगा। फिर इसके बाद मूवी में बहुत ही बढ़िया तरीके से खून खराबा, वायलेंस, गोर ऐसे गर्दन वर्दन कटते हुए दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिज्नी वालों सीखो कुछ, हमारे बॉलीवुड में सब चल जाता है, बच्चे भी देखने जाएंगे पिक्चर, हमारे यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। PG-13 में आती है। और PG-13 से मुझे याद आया कि इस पूरी मूवी में एक बहुत ही बढ़िया सी एयरपोर्ट पे होने वाली सीक्वेंस है जो काफी ज्यादा ब्रूटल तो है ही है। और इसे देखकर ना मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 की याद आ गई। जिन्होंने खेला है उनको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इसके बाद अगर हम लोग एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो जॉन इब्राहिम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। जहां पर वो एक्शन सीन करते हैं वो तो है ही है ठीक, लेकिन इस मूवी में उनके कुछ इमोशनल सीन्स भी हैं जहां पर उनको अपने हाथ पैरों को छोड़ करके सिर्फ चेहरे का इस्तेमाल करना था, मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस देने थे। तो यहाँ पर भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया है और आप उनकी हेल्पलेसनेस और स्ट्रगल को एक्चुअली में फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। मूवी का एंटागनिस्ट थोड़ा सा नील नितिन मुकेश का लाइट वर्जन फील होता है, लेकिन उसकी एक्टिंग सब पारी है। उसको सेटअप करने का तरीका काफी इंटरेस्टिंग था, जैसे जॉन इब्राहिम के साथ उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री दिखा दी गई और आगे जाकर वो चीज कनेक्ट होकर एक सॉर्ट ऑफ फुल सर्कल आ जाती है। तो वो देखने में काफी इंटरेस्टिंग था, बट पर्सनली आई फेल्ट कि विलन और भी ज्यादा बेटर हो सकता था। लेकिन क्योंकि कॉमिक वर्स है तो यहाँ पर अच्छी और बुरी चीजें गिनाना मेरा फर्ज है। आगे मूवी देखना नहीं देखना आपके हाथ में है। तो अगर मूवी की अच्छी चीजों के बारे में बात करी जाए तो मूवी का डायरेक्शन अच्छा है, जॉन इब्राहिम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जो पूरा एआई और आर्टिफिशियल और सुपर सोल्जर वाली चीज हमको दिखाई गई है उसको मूवी में इंटीग्रेट काफी अच्छे से किया गया। मूवी का सीजीआई बिल्कुल भी हल्का पतला लाइट प्रो मैक्स फील नहीं होता है, काफी ज्यादा कन्विंसिंग और कंपेलिंग सीजीआई है। और इसके बाद जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो इस पूरी मूवी की जान है। लेकिन अगर पूरी चीजों को निटपिक करके मुझे बताना हो तो जैकलिन फर्नांडिस और जॉन इब्राहिम की लव स्टोरी थोड़ी सी क्रिंजी फील होती है जब वो स्टार्ट होती है। तब फिर नेक्स्ट जो जॉन इब्राहिम का सुपर सोल्जर वाला कंसेप्ट है ना, तो उस चक्कर में वो इतना ज्यादा इनवल्नरेबल और इनविंसिबल फील होने लगता है कि आपको मालूम है कि वो इस पूरी सीक्वेंस को मैनेज कर लेगा, और वो चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में क्यों ना हो, आपको ऑलरेडी पता है कि वो उन लोग के फोड़े लगा ही देगा। हाँ, मैं ये भी बोलूंगा कि इस मूवी में जो सुपर सोल्जर वाली टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है वही एक्चुअली में जॉन इब्राहिम की सबसे बड़ी वीकनेस बन के निकल जाती है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जॉन का कैरेक्टर अर्जुन उसके साथ प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज नहीं कर पाया, 100% सिंक नहीं है। लेकिन ऐसा मूवी में कहीं भी फील नहीं होता, किसी भी एक्शन सीक्वेंस में वो ग्लिच नहीं करता, फ्रीज नहीं होता, उसकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन लूज नहीं होता, वो कंप्लीटली फाइन होकर अपनी एआई के जितने भी मोड्स हैं वो सब यूज कर लेता है। तो ऐसे में वो जो 100% सिंक्रोनाइजेशन अचीव नहीं हुआ है वाली चीज हमको फील नहीं हो पाती है। तो कुल मिला के मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अटैक एक काफी अच्छी मूवी है, जिसका अगर आपको ट्रू एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको इसको थिएटर में जाके देखना चाहिए, क्योंकि इसकी लार्जर देन लाइफ एक्शन सीक्वेंसेस, बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक और एक थ्रिलिंग एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें आपको अपनी कुर्सी पे बिठा के रखेंगी। हाँ, आप ऐसे सीटियां वीटियां मारने नहीं उठ जाओगे, लेकिन हाँ, पूरा टाइम आपका अटेंशन रहेगा, मूवी आपको बांध के रखेगी, मूवी इंटरेस्टिंग लगेगी और 2 घंटे बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए। तो विद दैट बीइंग सेड, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, उसको टच करके ग्रे बना दीजिए। और जब इतना कर लिया तो मुझको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगर मेरी ये टी शर्ट अच्छी लग रही है फ्लैश वाली तो comicverse.com पे जाके इसको शॉप अभी कर सकते हैं। रिफ्लेक्टर वाली टी शर्ट है, अंधेरा लाइट पर नेवर टिमटिमाती है। तो जाने से पहले मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने अगर अटैक देख लिया तो आपको कैसी लगी और कौन सी चीज अच्छी थी, कौन सी चीजें बुरी, मैं जानना चाहता हूं। तो जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। अब ऑरबीएस की बारी। A for apple, B for ball, C for वही जो तुम्हारा एक्स ने तुम्हें बनाया।